राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व और त्योहार आते हैं और हम सभी उन्हें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व अत्यंत दिव्य, चमत्कारिक और कल्याणकारी माना जाता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव का अद्भुत संगम। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति, समृद्धि और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकटमोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, साथ ही तुलसी मैया से जुड़ा ये एक उपाय कर लेता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा एवं हनुमान जन्मोत्सव की शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, रवि योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है। और यकीन मानिए भक्तों, यह दिन आपके जीवन में भी खुशियों की नई किरण लेकर आ सकता है। आपके अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं, वर्षों से रुके हुए कार्य बन सकते हैं और जिस सुख समृद्धि की आप कामना कर रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की। आपको एक विशेष शास्त्रोक्त काम करना है और वह भी बिल्कुल सही नियम, अटूट श्रद्धा और सही विधि से करना है। चैत्र पूर्णिमा के इस पवित्र दिन में चुपचाप तुलसी के पौधे के पास एक अत्यंत ही गुप्त और चमत्कारी चीज अर्पित कर देने मात्र से आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और आपके 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किस प्रकार आपके घर के आंगन में रखा तुलसी का साधारण सा दिखने वाला पौधा आपको करोड़पति बना सकता है, आज मैं आपको एक एक बात बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। बस आप मेरी बातों को बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी भक्त इस जानकारी को अंत तक ग्रहण कर लेगा उसके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा कि उसके जीवन की हर कमी दूर होगी, हर अभिलाषा और हर सपना पूर्ण होगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लेना कि आपके ऊपर साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण और बजरंगबली की विशेष कृपा है। शास्त्र कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का यह दिव्य दिन धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे खास और सबसे जरूरी होता है। हम सभी के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी और तरह तरह की परेशानियां हैं और हम इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। हर इंसान एक सही मौके की तलाश में होता है और चैत्र पूर्णिमा का यह परम पावन दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाला है। इस पावन तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया उसे भी आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, बस देर है तो इस विशेष ईश्वरीय कृपा की। अगर आप भी चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में वह एक विशेष चीज अर्पित कर देंगे तो आपकी दरिद्रता जन्मांतर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह चीज कौन सी है जिसे आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जो गुप्त जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वह आप कहीं किसी और को मत बताना, इसका कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना। एकदम शांत दिमाग से और कान खोलकर मेरी बात को सुन लेना, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि आपने यह सुनहरा अवसर क्यों गवा दिया। यह चमत्कारी उपाय बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है और अगर यह आप तक पहुंचा है तो यह साक्षात प्रभु का बुलावा और उनकी विशेष कृपा है। लेकिन यदि आप इसे मजाक में लेंगे, दिखावे के लिए करेंगे या अहंकार और लालच में आकर करेंगे तो इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आज हम जिस चमत्कारी उपाय की बात कर रहे हैं उसका सीधा संबंध चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव और आपके घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी का पौधा कैसे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर आंगन में लगा होता है और हमने यह जरूर सुना है कि
तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि आती है और शाम को देसी घी का दीपक भी जलाना चाहिए। यह सब हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी जीवन में मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे तो आखिर करें तो करें क्या? वह कौन सी चीज है जिसे चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को अर्पित करने से चमत्कार होगा? शास्त्रों में तुलसी के पौधे को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय माना गया है। वहीं हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए जहाँ तुलसी है, जहाँ राम नाम है, वहाँ हनुमान जी की कृपा स्वतः ही खींची चली आती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। लेकिन बहुत कम लोग यह रहस्य जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक खास पोटली दबाने या गमले से बांधने से धन का आकर्षण अपार मात्रा में बढ़ जाता है। असल में पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है, हमें बस इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। शिव शक्ति टीवी के दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में ऐसा वर्णित है कि कुछ विशेष चीजें जब तुलसी के पौधे के साथ सही मुहूर्त में जोड़ी जाती हैं तो यह धन की ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगती हैं। आज हम आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं कि यह अचूक उपाय है। एक लाल रंग के छोटे से सूती कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानी जाती है, थोड़ा सा सिंदूर या एक साबुत लौंग का जोड़ा, जो हनुमान जी की अपार शक्ति और उन्हें अत्यंत प्रिय होने का प्रतीक है, और एक साफ सुथरा सिक्का जो भौतिक धन का प्रतीक है, रखकर उसकी पोटली बनाना। जी हाँ, यही वह रहस्यमयी पोटली है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। लाल रंग को साक्षात श्री हनुमान जी और देवी शक्ति दोनों का ही परम प्रिय प्रतीक माना जाता है। जब इन सभी दिव्य चीजों को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन में तुलसी के पौधे की मिट्टी में हल्का सा दबा दिया जाता है तो यह सभी चीजें मिलकर एक ऐसी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे घर परिवार में फैल जाती है। यह ऊर्जा घर वालों के विचारों को शुद्ध करती है, घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर भगाती है और पैसों का निरंतर आगमन शुरू कर देती है। इस अचूक उपाय को करने की सही विधि जानना बहुत जरूरी है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना है और एकदम साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी की गांठ, सिंदूर या लौंग और एक साफ सिक्का रखना है। अब उस कपड़े को लाल मौली या लाल धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान निरंतर करते रहें। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम नाम का जप करते रहें। अब इस पोटली को लेकर तुलसी माता के पौधे के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें और एक शुद्ध देसी घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो और घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में केवल अपने और अपने परिवार की सुख शांति और तरक्की के बारे में ही सोचें। भूलकर भी किसी दूसरे का बुरा सोचने या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में ना लाएं। प्रार्थना करने के बाद उस लाल पोटली को तुलसी के गमले की मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके बहुत ही सावधानी और सम्मान के साथ दबा दें, या यदि मिट्टी में जगह ना हो तो उसे गमले के बाहर लाल धागे से सुरक्षित रूप से बांध दें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय तुलसी की जड़ों या पौधे को रत्ती भर भी कष्ट ना पहुंचे। इसे रखते समय मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल मौन रहकर मन ही मन प्रार्थना करते हुए यह कार्य संपन्न करना है और दृढ़ विश्वास रखना है कि आपका काम जरूर बनेगा। जब पूर्णिमा का यह पावन दिन बीत जाए तो उस लाल पोटली को अत्यंत सावधानी से तुलसी के पौधे से निकाल लें और उसे अपने घर के मंदिर, अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां सुरक्षित स्थान पर रख दें। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से चैत्र पूर्णिमा
और श्री हनुमान जन्मोत्सव के इस परम पावन अवसर पर तुलसी का एक और महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है कि हनुमान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है और जब उन्हें विधि पूर्वक तुलसी की माला अर्पित की जाती है तो वे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिव्य उपाय को करने के लिए चैत्र पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर किसी शुद्ध स्थान से तुलसी के ताजे पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे पत्ते कहीं से भी खंडित, कटे फटे या कीड़े लगे हुए ना हों। इन पत्तों को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद एक लाल धागे या मौली में इन तुलसी के पत्तों को पिरोकर एक सुंदर सी माला तैयार कर लें। माला बनाते समय निरंतर श्री राम नाम का मानसिक जप करते रहें। हनुमान जी की इस पूजा में पवित्रता और श्रद्धा का होना सबसे अहम है। इस पवित्र तुलसी की माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर के ही पूजा स्थल पर उनके श्री स्वरूप को पूरी श्रद्धा के साथ पहना दें। भक्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। जो भी भक्त इस दिन बजरंगबली को तुलसी की माला अर्पित करता है, उसके जीवन से बड़ा रोग, कर्ज का भारी बोझ, शत्रुओं का निरंतर सताने वाला भय, अकाल मृत्यु का डर, नजर दोष और हर प्रकार की बुरी और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए कोसों दूर हो जाती है। यदि आपके घर में बात बात पर क्लेश रहता है, बच्चों के विवाह में अकारण देरी हो रही है या आपके चलते हुए व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो तुलसी की माला का यह उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी और चमत्कार से कम नहीं होगा। हनुमान जी की कृपा दृष्टि से आपके बरसों से अटके हुए सारे काम पल भर में बनने लगेंगे और आपको जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ एक और अत्यंत ही गुप्त, सरल और अचूक उपाय है जो आपको इसी शुभ दिन पर करना है। आपको तुलसी के 11 बिल्कुल साफ और अखंडित पत्ते लेने हैं। इन 11 पत्तों को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद अष्टगंध, लाल चंदन या फिर हनुमान जी को चढ़ने वाले चोले के लाल सिंदूर से हर एक पत्ते पर राम नाम लिखना है। नाम लिखते समय मन में पूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा और प्रभु श्री राम जी के प्रति अगाध भक्ति भाव होना चाहिए। आप चाहें तो पत्तों पर नाम लिखते समय हनुमान चालीसा की किसी सिद्ध चौपाई का मन ही मन जप भी कर सकते हैं। इसके बाद इन 11 राम नाम लिखे तुलसी के पत्तों को हनुमान जी के श्री चरणों में एक एक करके अर्पित कर दें या फिर एक लाल धागे में इनकी एक छोटी सी माला बनाकर प्रभु को पहना दें। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम अनन्य भक्त हैं और जो भी साधक उन्हें राम नाम लिखी तुलसी की पत्तियां अर्पित करता है, बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली और चमत्कारिक है कि इससे आपकी वह मनोकामना भी पूरी हो जाएगी जिसे आप दुनिया में असंभव मान चुके थे। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करने से साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकटमोचन हनुमान जी दोनों का ही आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होता है और आपके घर में सुख, अपार शांति और असीम धन संपत्ति का वास हमेशा के लिए हो जाता है। इसके साथ ही एक और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया यह है कि संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का एक सुंदर दीपक जलाकर उन्हें लौंग का एक साबुत जोड़ा और बूंदी या गुड़ चने का मीठा प्रसाद जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली का भारी से भारी मंगल दोष भी शांत और समाप्त हो जाता है और आपके कार्यों में आने वाली हर बाधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इस पावन व्रत और पर्व की पूर्णता इसकी महिमामयी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा ग्रंथों के वर्णन के अनुसार चैत्र मास की इसी पावन पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में माता अंजनी के गर्भ से संकटमोचन हनुमान जी का इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और दुष्ट राक्षसों के संहार की अत्यंत आवश्यकता हुई, तब प्रभु श्री राम, जो साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण के ही अवतार हैं, उनके महान काज संवारने और धर्म की रक्षा के लिए ही हनुमान जी ने वानर रूप में अवतार लिया। हनुमान जी की प्रभु श्री राम के प्रति इसी अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण के कारण ही चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन इतना अधिक सिद्ध और चमत्कारी माना जाता है।
हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं। उनकी इस महान आराधना से यह सिद्ध होता है कि यह व्रत और पूजन कभी भी निष्फल नहीं जाता और सच्ची श्रद्धा से किया गया यह साधन मनुष्य के जीवन को धन, असीम वैभव और ईश्वरीय संरक्षण प्रदान करता है। जो भी साधक सच्चे मन, कड़े नियम और पूर्ण संयम के साथ इस दिन प्रभु का ध्यान और व्रत करते हैं, उनके सालों से अटके हुए कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। मन की सारी अशांति दूर होती है, बिगड़ते हुए स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार आता है और डामाडोल आर्थिक स्थिति में मजबूती और स्थिरता आती है। भक्तों, इस परम पावन दिन गौ माता की सेवा का भी शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। आपके घर में बनी हुई पहली ताजी रोटी, चाहे वह फलाहारी हो या सात्विक, उस पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखकर अपने हाथों से गौ माता को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी और शुभ माना गया है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस महाचैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का व्रत और पूजन पूरे नियम, संयम और एकदम निर्मल भाव से करें। अपने मन में भूल कर भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या जलन की भावना ना रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके साफ सुथरे लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और संकट मोचन हनुमान जी की सुंदर मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। एक स्वच्छ पात्र में भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार करें, जिसमें गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध देसी घी, शहद और मीठी मिश्री मिलाई गई हो। भगवान का इस पंचामृत से अभिषेक करते समय निरंतर राम नाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अभिषेक के बाद प्रभु को लाल पुष्प, कुमकुम, चंदन और उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। जो पंचामृत भगवान के श्री चरणों से होकर बहता है, वही परम पवित्र, दुर्लभ और हर रोग को हरने वाला रोगनाशक चरणामृत बन जाता है, जिसे पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इस पावन अवसर पर प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा का पूरे परिवार के साथ श्रवण करें। विष्णु पूजन के पश्चात संकट मोचन हनुमान जी की पूजा पूरे विधि विधान से आरंभ करें। हनुमान जी को लाल या सिंदूरी रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल पुष्प, विशेषकर लाल गुलाब की माला या गुड़हल के फूल अर्पित करें। उनके समक्ष चमेली के तेल का या शुद्ध देसी घी का एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करें, जो पूजा के अंत तक जलता रहे। हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी, चूरमा या गुड़ और चने का विशेष भोग लगाएं। इसके बाद वहीं आसन पर बैठकर सुंदरकांड, बजरंग बाण या कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाठ पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम और माता सीता के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि जहां राम का नाम प्रेम से पुकारा जाता है, वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो तो चांदी के या मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध, शुद्ध जल, थोड़े से अक्षत साबुत चावल, सफेद फूल और मिश्री मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उनसे मानसिक शांति और आरोग्य का आशीर्वाद मांगे। इस विशेष और चमत्कारिक दिन पर हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत अचूक और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पूर्ण श्रद्धा से करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां और अटके हुए कार्य चुटकियों में सिद्ध हो जाते हैं। पहला सबसे बड़ा उपाय है चमेली के तेल का। इस दिन संध्या काल में किसी भी प्राचीन हनुमान मंदिर में जाएं और वहां चमेली के तेल का एक मुखी या चौमुखी दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि उस दीपक में रुई की बत्ती की जगह लाल कलावे मौली की बत्ती बनाकर लगाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। वहीं बैठकर 108 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नौकरी, व्यापार और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक माना गया है। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है चोला चढ़ाना। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर बजरंगबली को शुद्ध चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर उसका चोला पूरे भाव से अर्पित करें और उन्हें चांदी का वर्क भी लगाएं।
ऐसी मान्यता है कि चोला चढ़ाने से बड़ा शारीरिक कष्ट, गंभीर बीमारियां, शनि की 7.5, ढैया और सभी प्रकार के नवग्रह दोष हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तो हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें। इस मीठे पान में केवल गुलकंद, सौंफ, खोपरा और चेरी होनी चाहिए। इसमें चूना, सुपारी या तंबाकू बिल्कुल भी ना हो। इस पान में एक लौंग का जोड़ा लगाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना उनके कान में कह दें। यह एक रामबाण उपाय है जिससे हनुमान जी तुरंत बीड़ा उठाते हैं। इसके साथ ही एक और महा उपाय है राम नाम की माला का। इस दिन 108 साफ और साबुत पीपल के पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। फिर अष्टगंध या लाल चंदन को चमेली के तेल में मिलाकर एक अनार की कलम से हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। ऐसा करने से भक्त के जीवन में धन संपदा, सुख शांति और ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और स्वयं महालक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसका आप सभी वीडियो की शुरुआत से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सही तिथि जानने से पूर्व निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिख दें। प्रिय भक्तों, इस बार 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को लेकर जो असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे बिल्कुल ध्यान से समझें ताकि आपके व्रत का फल निष्फल न हो। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को सुबह 7:06 पर हो जाएगा और इस पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर होगा। अब चूंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि को सर्वोपरि और सबसे प्रधान माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को पूरे दिन के लिए मान्य माना जाता है और उसी के आधार पर व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं। 1 अप्रैल को जब सूर्योदय होगा उस समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्णिमा सुबह 7:06 के बाद लगेगी, जबकि 2 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसीलिए उदया तिथि की प्रबल मान्यता और शास्त्रों के सटीक नियमों के अनुसार इस साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा का पावन व्रत, पवित्र नदियों में स्नान दान और श्री हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। तो भक्तों, आप सभी निश्चिंत होकर और बिना किसी संशय के 2 अप्रैल 2026 को ही पूरे हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाएं और पूर्णिमा का व्रत रखकर श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, अब शिव शक्ति टीवी के माध्यम से आपको बेहद ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या कर्ज बढ़ता जा रहा हो, राम नाम की माला और विशेष पुष्पों की माला का इस दिन 108 साफ और साबुत पीपल के पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। फिर अष्टगंध या लाल चंदन को चमेली के तेल में मिलाकर एक अनार की कलम से हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। वहीं यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग, शत्रु बाधा या शनि की 7.5 से अत्यंत पीड़ित है, तो उसे चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हनुमान जी को अकवन, आक या मदार के फूलों या पत्तों की माला अवश्य पहनानी चाहिए। अकवन की माला पहनाने से बड़ा तांत्रिक दोष, नजर दोष और ग्रहों की पीड़ा तुरंत शांत हो जाती है। इसके अलावा चूंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप 108 तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हर पत्ते पर राम राम बोलते हुए उसे हनुमान जी के गले में धारण करवाते हैं, तो इससे भक्त के जीवन में धन संपदा, सुख शांति और ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और स्वयं महालक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं।
हनुमान जी तुलसी की माला से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपने भक्त को हर विपत्ति से बचाने का संकल्प ले लेते हैं। चैत्र पूर्णिमा का दिन सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का ऐसा संगम है जब भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा विशेष रूप से पृथ्वी पर बरसती है। इस दिन यदि सच्चे मन, श्रद्धा और विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए तो जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का द्वार स्वतः खुलने लगता है। माता लक्ष्मी जो धन, वैभव, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे ऐसे भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं जो शुद्ध मन, सच्ची भावना और सात्विक आचरण के साथ उनकी आराधना करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह भावना रखनी चाहिए कि आपके समस्त पाप और नकारात्मकता जल के साथ बह रही है और आप एक नई ऊर्जा के साथ शुद्ध होकर पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय हैं। पूजा के लिए घर के मंदिर या किसी स्वच्छ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ध्यान रखें कि पूजा स्थल पूरी तरह साफ और शांत होना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता और शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें, जिसमें घी का दीपक विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि यह आपके जीवन में अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी होती है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। वहीं माता लक्ष्मी को कमल का फूल, गुलाब या सुगंधित पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पण करते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो और कोई भी नकारात्मक विचार न आए। पूजा के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय और हे श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। मंत्र जाप करते समय यह भावना रखें कि आपके जीवन की दरिद्रता, दुख और अभाव समाप्त हो रहे हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर रही है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों का संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग करना ही सच्चा व्रत माना गया है। इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि वे वहां निवास करती हैं जहां शांति, प्रेम और सद्भाव होता है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। यह दान केवल दूसरों की सहायता नहीं करता, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ध्यान रखें कि दान हमेशा विनम्रता और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी अहंकार के। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में अनेक गुना बढ़ाकर लौटाती हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की कथा सुनना या पढ़ना भी अत्यंत शुभ